क्या तुम जानते हो कि इसी समय इस धरती पर एक अमर योद्धा मौजूद है जो सिर्फ इंतजार कर रहा है? न उसे भूख लगती है, न प्यास, न नींद आती है, न थकान। वो बस खड़ा है, महेंद्र पर्वत की चोटी पर अपनी कुल्हाड़ी को पकड़े हुए। और वो इंतजार कर रहा है किसी ऐसे अवतार के लिए जो अभी तक जन्म नहीं लिया है। कल्कि, भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार। लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य इंतजार नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हजारों साल से छिपा हुआ है, जो तुम्हारे इतिहास की किताबों में कभी लिखा ही नहीं गया। परशुराम का नाम सुनते ही क्या तुम्हारे मन में एक छवि नहीं उभरती? एक योद्धा जिसकी कुल्हाड़ी ने पृथ्वी को 21 बार शुद्ध किया। लेकिन ये तो सिर्फ परशुराम की पहली कहानी है। असली कहानी तो बहुत गहराई में छिपी है। हजारों साल पहले जब सत्ययुग यानी सतयुग समाप्त हो गया था, तब परशुराम आए थे, भगवान विष्णु का 6वां अवतार। उस समय क्षत्रिय राजा इतने अत्याचारी हो गए थे कि सारी पृथ्वी रक्त से भर गई थी। अन्याय का साम्राज्य था। तब परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और 21 बार राजाओं का वध किया। बार बार, बार बार, बार बार। उन्होंने क्षत्रियों का खून बहाया जब तक कि पृथ्वी उनके खून से लथपथ न हो गई। लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं होती। महाभारत युद्ध के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, परशुराम ने एक अद्भुत निर्णय लिया। वो गायब हो गए। नहीं, वो मर नहीं गए। वो महेंद्र पर्वत चले गए, जहां वो आज भी मौजूद है। हिमालय की एक गुप्त घाटी में, जहां सामान्य मनुष्य कभी नहीं पहुंच सकते, वहां परशुराम है। उनकी आयु 12,000 वर्ष से भी अधिक है। और वो क्या कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं। किसके लिए? कल्कि के लिए, भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जिसने अभी जन्म नहीं लिया। देवताओं के शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग की समाप्ति के समय, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब पृथ्वी पर न्याय बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब कल्कि अवतार प्रकट होंगे। और परशुराम, वो कल्कि का गुरु बनेंगे। हाँ, तुमने सही सुना। परशुराम, जिन्होंने खुद युगों को बदला, वो कल्कि को प्रशिक्षण देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्यों? क्यों परशुराम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई? क्योंकि परशुराम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि अन्याय को कैसे मिटाया जाता है, जो जानते हैं कि युद्ध कैसे जीते जाते हैं, जो अंदर तक समझते हैं कि पृथ्वी को कैसे शुद्ध किया जाता है। परशुराम को भगवान परमात्मा ने विशेष शक्तियां दी थीं। उन्हें कभी बूढ़े नहीं होना है, उन्हें कभी बीमार नहीं होना है, उन्हें कभी मरना नहीं है। ये एक अभिशाप है और वरदान दोनों। अभिशाप इसलिए क्योंकि वो अकेले हैं। सभी वो देख गए जो वो प्रेम करते थे। उनके माता पिता मर गए, उनके साथी मर गए। रामकृष्ण के युग को आते हुए देखा, महाभारत लड़ते देखा, और फिर शताब्दी दर शताब्दी वो अकेले बैठे रहे, इंतजार करते हुए। लेकिन वो वरदान भी है, क्योंकि वो कल्कि को सिखाएंगे अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा अनुभव। पुराणों में लिखा है कि कल्कि का जन्म कोंकणस्थ ब्राह्मण कुल में होगा, संभवतः शंभल नामक नगर में। उनके पिता का नाम विष्णु यशा होगा। हाँ, और जब वो 16 वर्ष के होंगे, तब परशुराम उन्हें मिलेंगे महेंद्र पर्वत पर, और वहां एक अद्भुत शिक्षा शुरू होगी। परशुराम कल्कि को सिखाएंगे कैसे खड़ग चलाते हैं, कैसे योद्धा बनते हैं, कैसे अन्याय को काटते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं, परशुराम उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी देंगे। क्योंकि कल्कि सिर्फ एक योद्धा नहीं होंगे, वो एक विष्णु अवतार होंगे, न्याय के देवता, समय के अंत का दूत। और महेंद्र पर्वत पर बैठकर सदियों से इंतजार करते हुए परशुराम क्या करते हैं? वह तपस्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, अपने तीव्र तलवारों को तीव्र रखते हैं। क्योंकि जब कल्कि आएंगे,
तब दुनिया को एक ऐसे महान योद्धा की जरूरत होगी जो उन्हें मार्ग दिखा सके। परशुराम और कल्कि का ये मिलन एक महाकाव्य क्षण होगा, इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक, क्योंकि इसी मिलन के बाद कल्कि निकलेंगे और दुनिया को बदल देंगे। वर्तमान समय को देखो, अधर्म चारों ओर है, झूठ, चोरी, हिंसा, अन्याय। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में ऐसे ही समय में कल्कि अवतार होंगे, और जब वो आएंगे तब परशुराम को अपनी 12,000 साल की प्रतीक्षा का फल मिलेगा। यह एक ऐसी कहानी है जो समय की सीमा को पार करती है, एक ऐसा बंधन जो हजारों साल पुराना है लेकिन अभी भी जीवंत है। परशुराम अभी भी महेंद्र पर्वत पर है, अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी तैयार है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है, क्या परशुराम सिर्फ कल्कि के आने के लिए ही इंतजार कर रहे हैं, या वो किसी और बड़े उद्देश्य के लिए तैयार है? ये तो तुम अगले कहानी में जानोगे। आज का सत्य ये है कि मानवता की किस्मत एक अमर योद्धा के हाथों में है, जो इंतजार कर रहे हैं, जो तैयार है, जो कल्कि अवतार को दुनिया बदलना सिखाएंगे। और वो दिन शायद उतना दूर नहीं है जितना तुम सोचते